जैसे ही मैं कराची से वापस आता हूँ, पेशी से पहली पेशी थी, तो मैं ना आपी को और किवान को ले जाऊंगा। हमने कहा ठीक है, जैसा आपको लगे, जैसा आपको ठीक लगे, आपकी अमानत है, आपका बेटा है, आपकी बीवी है, आपका जब दिल करे आप आएँ, आप आके ले जाएं। कराची के बाद वो अभी कराची पेशी पे जाते हैं। पीछे से उनके घर से उनकी वालिदा आती हैं और उनके मामू आते हैं। और अब आप लोग ज़रा बर्दाश्त कीजिएगा, ये बात बर्दाश्त कर रही हैं। उसके मामू मेरी बहन को डायरेक्ट आंखों में आंखें डाल के ये बात करते हैं कि जी जो कुछ भी है उन्हें इस तरह ही रहना है, उन्हें इस तरह ही रहना है, उन्हें चेंज नहीं होना। तू दस कुड़िए, तू वसना नहीं वसना। बजाय इसके कि वो मेरी बहन के सर पे हाथ रखते कि यार तुमने बड़ा कुछ बर्दाश्त किया, उन्होंने इस तरह किया। उसके बाद भी, अभी सुनना पूरी बात, अब सुनना। उसके बाद भी उन्होंने कहा उसने ऐसे ही रहना, वो शुरू से ऐसा है, तुमने नंबर 1 यूट्यूबर से शादी की है तो तुम्हें ये सब बर्दाश्त करना पड़ेगा। मेरे पास इस चीज़ की रिकॉर्डिंग है, ये सामने कैमरा लगा हुआ, ठीक है, इसने कैमरे ने सारी चीज़ें रिकॉर्ड की हैं, लेकिन मैं अभी वो यहाँ पे नहीं करूँगा रिवील, रिकॉर्डिंग नहीं मैं यहाँ पे चलाऊँगा, ठीक है। नंबर 1, यहाँ पे मैं रिकॉर्डिंग नहीं चलाऊँगा। चाहता तो मैं भी किसी पॉडकास्टर को दे के ना वो रिकॉर्डिंग चलवा सकता था। मैं चाहता मैं रेहान भाई के पॉडकास्ट में बैठ के भी ये बात कर सकता था, लेकिन मैंने वहाँ पे नहीं की। लेकिन बार बार मेरे पे इल्ज़ाम लगाना तुम घर ख़राब कर रहे हो। मैं तो घर ख़राब करने के लिए, मैं घर बचाने के लिए जगह जगह मैं तो हाथ जोड़ूँ, भाईजान माफ़ी, भाईजान माफ़ी, कुरान पे हाथ रख कह रहा हूँ, मैं चाह रहा हूँ मैं जुड़ जाए, मैं चाह रहा हूँ मैं जुड़ जाए। मैं कहता हूँ मैं छोटा, तुसी वड्डे, तुसी बहुत वड्डे हो, मैनू माफ़ कर दो भाईजान, अपना मसला सेट कर लो। 1000 बार मैंने पॉडकास्ट में भी कहा, वैसे भी कहा कि जी बैठें आप दोनों मियाँ बीवी आपस में बैठें, मियाँ बैठे बीवी बैठे, ना मुझे इन्वॉल्व करें ना फैमिली को इन्वॉल्व करें, आपस में बैठ के जो आप लोगों के मामलात हैं वो सेटल कर लें। सोशल मीडिया पे गंद ना करें, वो मामला सेटल कर लें और सारे जो मसले मसाइल हैं वो ठीक हो जाएंगे। मैं बीच में हूँ ही नहीं, ठीक है, मुझे किसी किस्म का कोई मसला नहीं, कोई मेरे खिलाफ मेरी जो है कोई बात ही नहीं है। आप दोनों मियाँ बीवी आपस में बैठें, मामला सॉल्व करें, ठीक है, और ले जाए उन्हें। मैं तो हैप्पी हूँ। मैं तो मुझे फिर माफ़ी मांगनी पड़ेगी ना कि ठीक है यार मैं गलत कर रहा हूँ, मैं माफ़ी मांग लूँगा भाईजान, जो गलती हुई मुझे फिर से माफ़ कर दो। दोनों मियाँ बीवी आपस में बैठो, अपना मामला डिसाइड करो, सब जो है सॉल्व करो और आप लोग खुशी खुशी ज़िंदगी गुजारें। मैं तो चाहता ही हूँ। और उसके लिए मैंने एक एक बंदे से माफ़ी मांगी, मैंने कुरान पे हाथ रख के माफ़ी मांगी, मैंने रेहान भाई के पॉडकास्ट में कॉल की, मैंने हर जगह कहा कि भाईजान बस कर दो, मैं छोटा आप बड़े, ठीक है, कोई मैंने बात नहीं की। लेकिन फिर बार 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 फिर उसके बाद आप लोगों ने कहा जी कि ईमान जो है वो हमें किवान का नाम तक नहीं लेना देती। अब इसके बारे में आपसे डिस्कस करता हूँ। ईमान ने कभी लाइफ में ये बात नहीं की कि आप किवान जो है वो उसको ना प्यार करें या ना उससे आप नाम लें। व्लॉग हो रहा था, ठीक है, रजब भाई थे करण के घर वाले व्लॉग कर रहे थे, कमेंट्स ऑन रखें और रखें ट्विटर्स। उनके घर वाले व्लॉग कर रहे थे, उसमें से एक बंदा था व्लॉग कर रहा था और उनके घर गेस्ट आए हुए थे, ठीक है। अब उन्होंने क्या कहा जी, किवान आप ही आई थी यहाँ किवान के सर्कमसिशन के लिए। अब उन्होंने कहा जी कि वो जो है घर पे नहीं है, किवान जो है वो घर पे नहीं है, किवान की तरह किवान की तरह। तो एक शख्स है वो कैमरा पकड़ के अंदर जाता है कमरे में, कहता है ये किवान का रूम है, वहाँ से एक गद्दी उठा के ले आता है, उस गद्दी को उठा के वो किवान से तशबीह देता है कि ये किवान है जी, ये अब जो है वो केक कट करेगा। इसको देखने के बाद जो कि किवान प्रीमेच्योर है और अभी वो घर आया थोड़े दिन पहले, उसके सर्कमसिशन हुए हैं, ठीक है, मेरी जो सिस्टर है उन्हें बुरा लगता है कि मेरे बेटे को गद्दी के साथ क्यों तशबीह दी जा रही है। वो मैसेज वॉइस नोट पे करती हैं कि आज के बाद किवान का आपने व्लॉग में नाम नहीं लेना, ठीक है। वो ऑडियो उठा के दे दिया जाता है जी किसी पॉडकास्टर को, जो अपने पॉडकास्ट में ये बात कर देते हैं कि जी ईमान तो बहुत ही गंदी है, उसने तो कह दिया कि नाम तक ना लें। कल भी हैदर भाई ने बैठ के कहा कि आप कहो जी बाप किवान का नाम ना लें। ऐसी किसी ने कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाई। आपका बेटा है, आपका पोता है, आप आएँ उससे मिलें, आप अपनी जो है बहू के साथ, अपनी बीवी के साथ मामला सॉल्व करें। ये कमरा है, ये कमरा बंद हो जाएगा, मैं उधर बैठ जाऊंगा, ठीक है, मेरी मामा भी वहाँ बैठेंगे, मेरे मामू भी वहाँ बैठेंगे, ईमान हो गए, आप हो गए, यहाँ पे आप डिस्कशन करें, आपस में मामला सॉल्व कर लें और ले जाएं उसे। हम तो चाहते ही हैं, हमारी तो चाहत ही है।
उसके बाद रात को डोगर भाई ने भी बात की कि जी वो अकेला अकेला माँ का बेटा है, वो सेपरेट घर चाहते हैं, माँ चाहती सेपरेट घर। मेरी बहन ने अल्लाह की कसम वो ये नहीं चाहती कि सेपरेट घर हो, वो चाहती कि मैं इनके साथ मिलकर रहूं। उसने अगर सेपरेट घर का कभी कहा हो ना तो मैं उस चीज़ का जिम्मेदार हूँ। कल आपने ब्रॉड बैठ के लोगों को कहा जी कि सेपरेट घर वो चाहती है, वो चाहती सेपरेट घर, तो सेपरेट वो नहीं हो सकता। उसने कभी ये नहीं कहा कि सेपरेट घर, उसने कभी ये नहीं कहा कि सेपरेट घर